हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की, और जो ईयर होगा वो होगा 2025। 2025 में जो मुख्य ग्रह हैं उनके बारे में बात करेंगे। वो जो ग्रह गोचर है वो शनि का, राहु का और गुरु, इन तीनों के बारे में बताएंगे। क्योंकि जो शनि एक स्थान में 2.5 साल रहते हैं, राहु एक स्थान में 1.5 साल रहते हैं और 18 महीने रहते हैं, और इसके बाद जो गुरु है एक स्थान में 1 साल गोचर करते हैं। इसी तरह से ये जो है महत्वपूर्ण ग्रह हैं गोचर के, और ट्रांजिट करने में जो इनका जो इम्पैक्ट होता है उस राशि के ऊपर, वो देखने लायक होता है। चलिए 2025 में देखते हैं कि इनका इस समय ट्रांजिट कैसा है कुंभ राशि में, और इसके बाद ये क्या कुंभ राशि के साथ में क्या आकलन है, क्या इसका विश्लेषण करेंगे हम, और किस तरह से बताएंगे कि ये जो है आपके लिए कौन सी चीज लाए हुए हैं और आपने क्या करना है। चलिए सबसे पहले मैं गुरु की बात करता हूं। तो गुरु का जो गोचर है आपके सुख भाव में है। सुख भाव में कहने का मतलब है, सुख भाव होता है चतुर्थ स्थान, और कुंभ राशि से ठीक जो है चतुर्थ स्थान में इस समय गुरु का गोचर हो रहा है। और गुरु यहां से जब राशि परिवर्तन करेंगे तो 14 तारीख की रात में करेंगे 11 बजे के करीबन, और 15 तारीख से आप ये गुरु यहाँ से बदल जाएंगे और वो चले जाएंगे सीधे आपके अगले वाले हाउस में। वो होगा आपकी राशि से 5वां हाउस। अब मैं ये बताता हूं कि इस समय सुख शांति वाली जगह में है गुरु, तो आपकी स्थिति भी बहुत अच्छी बनी हुई है, और अप्रैल 25 तक बहुत सुंदर स्थिति आपकी बनेगी। और उसके बाद जो चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ स्थान में भाव की वृद्धि भी हुई है। आपका कई प्रकार से आपने सुख सुविधा की चीजें भी ली है, आपने बड़ा एंजॉय किया है, ये सारी चीजें हैं। इसके साथ सारे लाभ ये हो रहे हैं। और 15/5/2025 को जैसे ही स्थान परिवर्तन करेंगे और वहां से राशि परिवर्तन करेंगे तो पंचम में गुरु चले जाएंगे आपकी राशि से पंचम में, और ये आपके लिए बड़ा शुभ योग होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि 1-5-9 का मतलब है आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दूसरा 5 का मतलब है कि जो आपका जो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। कब से? 15/5/2025 से। और उसके बाद जो है आपका जो भाग्य है, भाग्य उदय होगा, बहुत अच्छा होगा। तो सबसे अच्छी जो मैं आपको सबसे अच्छा इसमें इम्पैक्ट बता रहा हूँ ये है कि जो राहु और शनि के परिवर्तन से जो दुविधा आएंगी, जो परेशानियां होंगी, वो गुरु के परिवर्तन से जो 15/5/2025 का गोचर है, इससे काफी कुछ उन चीजों में आपको राहत मिलेगी। ये तो बिल्कुल 100% परफेक्ट है, क्योंकि गुरु का गोचर ही बहुत बड़ी चीज होती है आपकी कुंडली में। और वो किन भावों को, किन स्थानों को, किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, कहां पर दृष्टि है, गुरु की दृष्टि से वहां उस स्थान में बहुत अच्छा हो जाता है, चाहे वहां पर किसी प्रकार से भी मैलेफिक चीजें हो रही हो। अब मैं बताऊंगा आपको कि शनि का गोचर कैसे है आपकी राशि में। ठीक आपकी ही राशि में, कुंभ राशि में ही शनि का गोचर है। यदि हम चंद्र कुंडली के हिसाब से देख रहे हैं तो ठीक लग्न में 11 है, 11 अंक है, और वहीं पर जो है शनि का गोचर इस समय चल रहा है कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि में जब शनि का गोचर चल रहा है तो वहां पर शनि बकरी है, तो द्वादश भाव के भी रिजल्ट हैं और आपके अपनी राशि के भी रिजल्ट हैं। अब अपनी राशि से द्वादश भाव का मतलब है कि जो आपको विदेशों से, दूर से इनकम है, या जो दूर से आप कई सारी चीजें व्यापार कर रहे हैं, उन सब चीजों में आपको फायदा हो रहा है। 50% उधर का और 50% आपकी राशि का, जो आपका लग्न है, स्वास्थ्य है, ये सारी चीजें वहां पर ठीक रहे, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है कि मुझे कैसे चलना है, कैसे मेहनत करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका इस समय शनि के हिसाब से, शनि के गोचर के हिसाब से कुंभ राशि वालों का ठीक चल रहा है। अब मैं ये बताऊंगा, शनि लग्न में जब होते हैं तो, और आपकी साढ़े साथी भी चल रही है इस समय, साढ़े साथी का दूसरा जो चरण है, ये जो 2.5 साल और 2.5 साल आपकी राशि से पीछे भाव में जब शनि आते हैं तो 2.5 साल वहां पे रहते हैं, आपकी राशि में आते हैं, फिर 2.5 साल वहां पर रहते हैं, आपकी राशि से अगले भाव में जाते हैं, 2.5 साल वहां पर रहते हैं। इस तरह से इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो इस 7.5 साल का एक इस तरह से एक कर्व आता है। तो ये 7.5 साल का जो पीरियड होता है इसे कहते हैं साढ़े साथी। जब अगले हाउस से भी निकल जाता है शनि, उसको कहते हैं कि साढ़े साथी खत्म हो गई। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो इस समय दूसरा चरण आपका जो पूरा होगा, मतलब
2.5 साल और 2.5 साल आपके आपके जो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, आपके लग्न में, आपके साथ में, आपके राशि में जब बैठे हुए हैं शनि, तो 2.5 साल का वक्त तो वहां का भी पूरा होने वाला है और पीछे वाले राशि का भी 2.5 साल, मतलब ठीक 5 साल पूरे होने वाले हैं आपको। 1/4/2025 को शनि महाराज जी को हो जाएंगे 2.5 साल पूरे। उसके बाद 2.5 साल की उतरती हुई साढ़े साथी आपके आपके राशि से अगली राशि में जो है शनि के गोचर से देखी जा सकती है। ठीक 1/4/2025 को ये पीरियड खत्म होगा और वो जो है आपको, क्योंकि दूसरे भाव में होगा, तो मान प्रतिष्ठा यश की प्राप्ति होगी, परिवार की वृद्धि होगी, भाइयों के साथ में थोड़ा विवाद हो सकता है, क्योंकि वहां से जो शनि का जो 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 वहां से गोचर है उसमें थोड़ा सा ये लगता है कि थोड़ा भाइयों के साथ में विवाद हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानी आ सकती है। इसलिए हर शनिवार को आप ऐसा करें कि हर शनिवार को तो करना ही करना है, साथ साथ में हर दिन भी यदि आप करें, क्योंकि ये साढ़े साथी का पीरियड होगा और साढ़े साथी के पीरियड में जिसकी भी साढ़े साथी आती है, मैं सबके लिए कहना चाहता हूं कि सभी लोग साढ़े साथी के पीरियड में हनुमान चालीसा को, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो शंकर स्वयं केसरी नंदन मतलब शंकर जी ओम नमः शिवाय का जाप करें। और जो केसरी नंदन है हनुमान जी को 11वें रुद्र हैं वो, तो 11वें रुद्र से 11 बार यदि हनुमान जी का जो ये चालीसा है उसका 11 बार पाठ करें और रोज करें, तो मैं कहता हूं कि ये तो जो है शनि का आपने शांति कर ली, शनि की शांति उसी से हो गई, क्योंकि शनि महाराज इससे बड़े खुश होते हैं जो भी स्पिरिचुअलिटी में अपना ध्यान रखते हैं, साथ साथ में जिनका चरित्र बहुत अच्छा होता है, अपने कामों को जो डिसिप्लिन तरीके से करते हैं, उनको साढ़े साथी के पीरियड में भी कोई परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों ये है। अब मैं ये कहूंगा कि जो इस तरह से यदि हम करते हैं तो इससे ये जाप भी करेंगे और इससे जो ये बहुत अच्छे परिणाम उसमें हमारे साथ में होंगे। अब मैं ये कहूंगा कि आपने घर की तरफ ध्यान देना है 1/4/2025 के बाद। और कुटुंब में किसी प्रकार से भी यदि कोई चीज हो रही है, विरोध हो रहा है, कोई चीज हो रहा है, तो उसको आप विवेकपूर्ण ढंग से उसको संभालें। शनि का भी दान करते रहें, शनि का दान होता है, शनि के मंदिर आप जाएं, वहां पर एक दीपक जलाएं, साथ साथ में वहां पर मंदिर में पुजारी जी को भी दान दें और कुछ दान दे सकते हैं, काली वस्तुओं का दान दे सकते हैं, काले तिल हैं, काले कपड़ा है, इस तरह से काली चीजों का दान दें तो वो अच्छा रहता है। तो अब मैं आपके लिए बताता हूं कि राहु क्या है। राहु जो है ये एक ऐसे छाया ग्रह हैं हमारी हमारी जो राशि चक्र में, एक जो ऐसे जो प्लेनेटरी सिस्टम में जो राहु और केतु को हम धरती से मानते हैं, वो ऐसे हैं कि जो जिनका एग्जिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन वो छाया ग्रह के रूप में वो समझे जाते हैं। वो जब चलते हैं तो एक छाया के रूप में दिखाई देते हैं राहु और केतु। अब ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। अब उल्टी चाल चलते हैं तो इस समय जो राहु है आपके चंद्र लग्न के हिसाब से, जो कुंभ राशि के चंद्र लग्न के हिसाब से ठीक दूसरे भाव में राहु का गोचर है। अब दूसरे भाव में जब राहु वहां पर है, दूसरे भाव में इस समय है, तो राहु क्या क्या करेंगे और किस तरह से परिणाम देंगे, इसके बारे में हम आपको मैं बताना जा रहा हूं। अब जो राहु है ये जब सेकेंड हाउस में होंगे तो इसके विपरीत परिणाम देते हैं। सेकेंड हाउस होता है हमारे परिवार का होता है, हमारे वाणी का होता है, और वहां पर कई सारी चीजें हम सेटल करते हैं अपने परिवार में। उन सब चीजों में भ्रम पैदा करना, उन सब चीजों में उल्टी बुद्धि कहीं पर लगा देना, किसी के कहने पर कुछ कर देना, ये सब राहु के काम है। आलस्य दे देना और कई सारी चीजें, छोटी चीजों को बड़ा बना देना। परिवार में किसी ने कुछ कहा, उसको आपने बहुत तूल पकड़ लिया या दूसरे ने पकड़ दिया, इस तरह के राहु इस प्रकार से कार्य वहां पर हो जाते हैं, क्योंकि वो छाया ग्रह है। भ्रम पैदा करना, आलस्य करना, घर परिवार में कई प्रकार से परेशानी करना, ये सारी चीजें। अब राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, तो राहु इस समय 11 आपका अंक है 11, जो कुंभ राशि का अंक है वो 11 है, 11 है। अब राहु गोचर कर रहे हैं 12 में, आपकी राशि से अगले वाले भाव में। तो अब जो राहु क्योंकि हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, तो 12 से फिर आपकी राशि में आएंगे। जो 12 जहां पर है, जो 12 है, उससे फिर आपकी राशि में 11 पे आएंगे। तो 11 में कब आएंगे, क्योंकि उल्टी चाल चलते हैं, तो 19/5/2025 को वहां पर आएंगे। अब जब ये चलेंगे तो उल्टी चाल जब चलेंगे तो कुंभ राशि में, आपकी राशि में जब आ जाएंगे तो क्या होगा, राहु के आने से
जैसे मानसिक जो है परेशानी होना, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग परेशानी में आ जाते हैं, कई लोग क्रोध करते हैं, कई लोग दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार से प्रॉब्लम आ जाती है, कई प्रकार से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें वहां पर होती है राहु के आने से। हर एक का है ये, हर एक का है। राहु जब आते हैं गोचर में, उस स्थान में आते हैं तो 18 महीने के लिए आते हैं। 18 महीने उपद्रव ही करना है, 18 महीने में इसी प्रकार से करना है। राहु की महादशा में मैंने प्रेडिक्शन करते हुए देखा है, जितनी भी कुंडलियां आई हुई हैं और जो राहु की दशा में आई हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी हम तो बर्बाद हो गए, हमारी ऐसी परिस्थितियां हो गई, इस तरह से हैं, ये है वो है। कई प्रकार से दाम्पत्य जीवन में और कई प्रकार से डिस्प्यूट्स और कई प्रकार से कोर्ट केस और कई प्रकार से प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं। तो ये आती हैं, छाया ग्रह है, मानना पड़ेगा भैया ग्रहों को। ये सारे हमारे जो है ये इस प्रकार से न्यायाधीश हैं। ये राहु भी, केतु भी, सूर्य भी, मंगल भी, बुध भी, बृहस्पति भी, शनि भी, राहु भी, केतु, ये सब न्यायाधीश के रूप में। और सुपर जो न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायाधीश, वो शनि को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने दंड प्रक्रिया उनके पास है। और उनकी दशा आने पर यदि कोई डिसिप्लिन नहीं होता है और सही ढंग से कार्य नहीं करता है तो दंड तो मिलना जरूरी है। तो वैसे तो सारे के सारे दंड देते हैं राहु। इनकी जब दशा और अंतरदशा आती है तो यदि आदमी डिसिप्लिन नहीं है, ठीक ढंग से नहीं है, तो वो सारी चीजें हमारे साथ में होती है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये जब ये 19/5/2025 को वहां पर आएंगे तो कई प्रकार से परेशानियां आ जाती हैं जातक के साथ में। तो इसीलिए जो है इनका उपाय सबसे बढ़िया राहु और जो शनि है, इन दोनों का उपाय सबसे अच्छा ये है कि अपना इस पीरियड में आपको सावधान होना है, सावधान, ठीक है। जैसे बिल्कुल अलर्ट मोड पे होना है। अलर्ट मोड के साथ साथ में अपने मेडिटेशन करो, अपने योगा करो, अपना व्यायाम करो, अपना जल्दी उठो, अपना जल्दी सो, अपने अच्छा खाना खाओ, अपने अच्छे कपड़े पहनो। ये सारे यदि आप करते हैं तो इनसे राहु और शनि भी बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ साथ में मंदिर में भी जाना है, स्पिरिचुअलिटी को मानना, उसके साथ साथ में हनुमान चालीसा पढ़ना, 11 बार पढ़िए, 7 बार पढ़िए। जो 7 बार पाठ कर कोई हो छूट बंद महासु कोई, ये लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में। इसके साथ साथ में दूसरा 11 बार जो रुद्र हैं वो शंकर जी के पढ़िए, 11 बार पढ़िए, उसको पढ़ने में कोई परेशानी है नहीं। इसके अलावा जो हम कहते हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करावहम, इसका करिए। 9 बार, जैसे 9 ग्रह होते हैं, 9 बार इनका पाठ करिए, तो ये बहुत अच्छा है। तो ये छोटे छोटे हैं और उपाय बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जब गुरु का जो गोचर है, ये गुरु का गोचर जो आपके लिए जो आने वाला है, जो गुरु का गोचर होगा, ये 15 मई को, जो 14 मई रात को गुरु का गोचर होगा और वो आपके भाग्य स्थान में आएंगे। जो ठीक चतुर्थ भाव से पंचम स्थान में आपके आएंगे। ये राहु और शनि दोनों के गोचर का जो दुष्प्रभाव होगा उनको कम कर देंगे। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे ढंग से रहना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब मैं एक व्यू के रूप में आपको कहूंगा कि कुंभ का जो 2025 का राशिफल है, यहाँ आपके लिए एक सामान्य है लेकिन उत्तम है। इस 2025 में अपने करियर की अच्छी शुरुआत आप कर सकते हैं बड़ी मेहनत करके। और जितनी आप मेहनत करेंगे जितना आप मेहनत करेंगे उतना बदलाव आपके करियर में आएगा। तो जितना आप डिसिप्लिन है, जितना आप अच्छा काम कर रहे हैं, जितना आप अच्छी काम करो, उतना आप पर शनि मेहरबान हो रहे हैं 2025 में। इसलिए महत्वपूर्ण परिस्थितियों को आपको समझना पड़ेगा और उसी के अनुसार कार्य करने पर। शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूंगा तो इस वर्ष में बहुत अच्छी शुरुआत है और शनि पंचम स्थान को भी देख रहे हैं। छात्रों का कॉम्पिटिटिव वे में बहुत अच्छा रहेगा। कंपटीशन में जो होगा उसका ओरिएंटेड रिजल्ट मिलेगा और अच्छा उसका परिणाम होगा। अब मैं कहता हूँ शनि जब परिवर्तन करेंगे तो द्वितीय भाव में जब आएंगे तो उससे क्या होगा कि कई जो कर्म फल दाता भी हैं शनि, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ी परेशानी होने वाली है उसके बाद। लेकिन इसके साथ साथ जो कंपटीशन और परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो मिड है उसके बाद यह वर्ष जो है उनके लिए अच्छा रहेगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर के बाद बहुत अच्छा रहेगा और सबके लिए पढ़ाई भी अच्छी होगी और उसके साथ साथ में अच्छी नौकरी मिलने के योग है, अच्छा व्यवसाय होने के योग है। और ये बड़ा अच्छा आपके लिए फिर साल 2025 रहेगा।
अब मैं ये बताना चाहूंगा कि कुल मिला के जो एक सम अप है, तो आपके लिए सामान्यतः ये वर्ष बहुत उत्तम रहने वाला है। 2025 का किस आधार पर? व्यापारियों के लिए अच्छा है और उनको लाभ मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। दूसरा, यदि आप नौकरी पेशे वाले हैं तो कैरियर में वृद्धि करने वाला है 2025 ये जो कुंभ राशि वालों का। इसके साथ साथ जो लव रिलेशन में है उनके लिए मैं कहूंगा कि ये बड़ा सक्सेसफुल ईयर होगा कुंभ राशि वालों के लिए। उनका जो प्रेम विवाह इस साल में होना निश्चित है और ये 100% मैं कह सकता हूं कि जो कुंभ राशि वाले लोग हैं उनके 2025 में जो उनकी सगाई या शादी नहीं हुई है, उनकी शादी और सगाई के योग है पूरे पूरे। और इसलिए जो है मैं कहूंगा कि स्वास्थ्य के बारे में आप कोई लापरवाही न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो राहु का गोचर है, जो शनि का गोचर है, वो ये बता रहा है कि पहले पड़ाव और दूसरे में जो साल का जो पहला 6 महीना है और उसके बाद जो 6 महीने आखिर के हैं, उन दोनों के लिए मैं कह रहा हूं कि आप सावधानी बरतें। और उस समय यदि कोई भी चीज छोटी मोटी भी होती है तो उसको छोटा ना समझ करके डॉक्टर सलाह जरूर लें। और जो लोग एज के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उनको यदि किसी को डायबिटीज है या किसी को बीपी शुगर की बीमारी है, तो उनको अपनी दवाइयां कंटिन्यू रखनी चाहिए, ये मैं कह सकता हूं। क्योंकि ये जो है वायु तत्व की राशि है और ये बहुत प्रभावित करती है उस हिसाब से, इसलिए अपना सावधान रहें और बड़े अच्छे तरीके से, तभी ये संभव है। चलिए मैं बताता हूं आपको कि जो मंथ है, पूरी जो मंथ है 2025 का, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो जो 14 जनवरी से और फरवरी का होगा, मिड फरवरी होगा, इसमें आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो संचित धन है वो आपका इधर उधर ना हो जाए, उसके प्रति सचेत रहना आपको, ताकि आपके खर्चों को अच्छा ढंग से मेंटेन कर सके। अब वो जो मिड फरवरी है और उसके बाद मिड मार्च है, इसमें मैं कहूंगा कि किसी विवाद में ना पड़े तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो है आप जो सफेद चीजें होती हैं, जैसे आटा है, चावल है, दूध है, चीनी है, इन सबका यदि दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे एक तो मन भी खुश होता है और दूसरा ग्रहों की शांति भी होती रहती है। अब इसके बाद मैं कहूंगा 14 मार्च और 14 अप्रैल का जो समय है, ये अच्छा फल देने वाला है, धन की वृद्धि करने वाला है, कुटुंब की भी वृद्धि होगी और घर में कोई नया मेहमान भी आ सकता है, बहुत अच्छा है। 14 अप्रैल से और 15 मई तक जो समय है, ये आपके कई क्षेत्रों में उन्नति करेगा, नेम एंड फेम बढ़ेगा और उससे जो है आपकी जो है बहुत अच्छा इसमें जो है परिवर्तन आपके साथ में आएंगे, ये आपके लिए अच्छा है। फिर उसके बाद जो मई से और जून का है, मिड मई से और मिड जून का जो टाइम है, इसमें थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पीली चीजों का यदि दान देते हैं हम, जैसे पीली दाल होती है, चने की दाल होती है, मिठाई होती है पीली मिठाई, और हाथ में जरूर जो है इस समय जब मई और जून का महीना है, इस तरह से पीला धागा जरूर पहने, इससे भी स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब मैं ये कहूंगा कि इसके साथ साथ में जो आगे का जो ये जून के बाद जो जुलाई अगस्त का महीना है, उसमें मैं कहूंगा कि जो 16 जून से और 16 जुलाई का महीना, इसमें अच्छे परिणाम है, पढ़ाई वालों के लिए भी अच्छा है। और मैं ये कहूंगा कि जो 16 जून से और 16 अगस्त का टाइम, मिड अगस्त का टाइम है, ये भी इसी तरह से है कि आप किसी विवाद में न पड़े और अच्छे कार्य करते रहें। व्यापार के लिए भी अच्छा है, नौकरी के लिए भी अच्छा है, प्रगति के लिए अच्छा है। 16 सितंबर से और जो 16 अक्टूबर का टाइम है, ये स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आप जागरूक रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अक्टूबर और नवंबर, जो मिड अक्टूबर से और मिड नवंबर था, ये आपकी भाग्य में वृद्धि होगी, बहुत अच्छी चीज जो प्रगति आपकी होने के आसार हैं। और इसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो 16 नवंबर से और दिसंबर का टाइम है, लगातार आपके जो जितने पेंडिंग वर्क है उनको निपटाइए और सारी अच्छे कार्यों को करिए और अच्छी प्रगति से आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लास्ट जो 2025 है, ये बहुत सुखद आपके लिए रहेगा। आप खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य, आपसे कहना चाहूंगा, और आप सभी के लिए 2025 मंगलमय हो। साथ साथ में आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक लिंक भेजें, ताकि ज्यादातर लोग जो इसका फायदा उठा सकें। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपने हॉरोस्कोप को भेजें ताकि जानें कि आपके जो गोचर के ग्रह हैं जन्म के समय में,
और अब जो गोचर ग्रह हैं दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या वही गोचर तो नहीं चल रहा है, क्या वही दशाएं तो नहीं है, मार्केस की दशा तो नहीं है सेकंड स्थान सेकंड की और जो है सप्तम की या अष्टम की दशा तो नहीं है। तो उन दशाओं में हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें विश्लेषण के साथ में मैं आपको आपकी कुंडली के साथ में बताऊंगा और उसमें जो है आपको 100% बताएंगे कि जो है आपके लिए जो आगे का समय है वो किस तरह से फलीभूत होने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। हाँ, एक मैंने पिछले वाला जो ब्लॉग बनाया था तुला राशि का, उस समय मैंने राहु के गोचर के साथ में ये बताया था कि जो सप्तम सप्तम कह दिया था वहां पर पंचम है। जो प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि राहु हमेशा जो है रेट्रोगेट की अवस्था में ये उल्टी चाल चलते हैं, तो उल्टा वहां पे छठे स्थान से पंचम में जाना था, तो मैंने सप्तम कह दिया था, लेकिन जो पंचम की ही सारी प्रिडिक्शन बताई हुई है। मुझे लगता है आप लोगों ने प्रिडिक्शन के हिसाब से देखा होगा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।